दिल्ली सरकार द्वारा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई। आपको बता दें, डिजिटल कॉन्फ्रेंस के जरिए उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के दौरान देश और दुनिया भर में शिक्षा प्रभावित हुई है। साथ ही क्लासेस, लैब, लाइब्रेरी, पढ़ाई सबको कोरोना के कारण पुनः परिभाषित करना पड़ेगा, जिससे ये साफ है कि कोरोना के बाद शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के बदलाव आएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना के बाद स्कूल कैसे चलेंगे, परीक्षाएं कैसे होंगी, इसका तरीका अब तक सामने नहीं आया, जबकि वैक्सीनेशन की तैयारी की जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है कि शिक्षा और परीक्षा कैसे होगी, जिसके लिए इससे जुड़े समाधान को लेकर हमें मंथन करना होगा। ये भी सिद्ध होता जा रहा है कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में कोविड की वैक्सीन जब आ रही है तो हम सब जानते हैं कि अब बिजनेस इज नॉट गोइंग टू बी एज यूजुअल, स्पेशली इन एजुकेशन। शिक्षा पोस्ट कोविड वर्ल्ड में वैसी नहीं रह जाएगी जैसी हम कोविड से पहले की दुनिया में पढ़ते थे, पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल करते थे, एग्ज़ाम करते थे, क्लास लेते थे, स्कूल कॉलेज चलाते थे। उनके तौर तरीके बदलेंगे और मजबूरी भी होगी, कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से भी और कुछ मजबूरी की वजह से भी चीज़ों में बदलाव आएगा। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पहली इंटरनेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जहां 11 से 17 जनवरी के बीच शिक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा होगी। मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि कॉन्फ्रेंस में 7 देशों के 21 पैनलिस्ट शामिल होंगे। सरकार का अमला, डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ का अमला वैक्सीनेशन पे आगे बढ़ रहा है कि दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध होगी। वैसे में पढ़ाई कैसे होगी उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। इसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए दिल्ली सरकार ने एक पहल की है। दिल्ली में पहली इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, दिल्ली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। ये आयोजन 11 से 17 जनवरी तक होगा। फिलहाल कई राज्य धीरे धीरे स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार क्या सोच रही है, इसे लेकर सवाल करने पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि मंथन किया जा रहा है और ये देखना होगा कि वैक्सीन किस तरह से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बाद ही 4 मई से सीबीएसई के एग्जाम अनाउंस किए गए हैं और इस पर भी चर्चा की जा रही है कि प्रैक्टिकल कैसे होंगे और बाकी गतिविधियां किस तरह से आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ मनीष सिसोदिया बोले कि शिक्षा में बदलाव के लिए दिल्ली 5 साल से यात्रा कर रही है, उस पर एक एक्सपर्ट्स के ग्रुप का भी अध्ययन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली सरकार द्वारा वेबसाइट बनाई गई है, जिस पर सभी को जाने की भी अपील की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेबसाइट दिल्ली एजुकेशन कॉन्फ्रेंस .org नाम से है, जिस पर आप जाकर कई जानकारियां ले सकते हैं।